नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो ओज्झायाणं नमो ओज्झायाणं नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सभसाहुनं एसो नमो यारो ऐशो पंच नमो यारो पावपनाशिनो सविपापनाशिनो मङ्गलानं च सब्बेसिं मङ्गलानं च शवेशिवो परमं होय मङ्गलम् परमौ होय मङ्गलौ जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय 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 बोले परम पूज्य मुनि श्री 160 प्रमाण सागर जी महाराज की जय 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 नमस्ते गुरु। दीपावली का समय निकट था। एक व्यक्ति अपने घर की सफाई में लगा था। सफाई के क्रम में उसके हाथ एक ऐसी वस्तु लगी जिसके विषय में वो कुछ विशेष नहीं जानता था। उसे कुल इतना पता था कि उसके पिताजी कहा करते थे, बेटे ये बड़े काम की वस्तु है, इसे संभाल कर रखना। अरसा बीत गया था उसे संभालते संभालते, लेकिन ये वस्तु क्या काम में आएगी उसे इसका आभास नहीं था। एक दिन उसके मन में आया कि ये फालतू में इतनी सारी जगह घेर रही है, कोई काम की दिखती नहीं है, इसे हटाओ। और इसी भाव से प्रेरित होकर उसने उसे उठाकर कचरे के ढेर में फेंक दिया। थोड़ी देर बाद किसी व्यक्ति की नजर उस पर पड़ी। उसके निकट गया, उसे उठाया, उलट पलट कर देखा। वह एक वीणा थी जिसके तार टूटे हुए थे। उसने उसके तार जोड़े, अपनी उंगलियां चलाई, मधुर संगीत फूट गया। वो आनंद से भर गया। जो वस्तु किसी व्यक्ति के लिए सिरदर्द बनी थी, उसी से संगीत भी प्रकट हो गया। वस्तु तो उसके पास भी थी, पर अंतर केवल इतना था कि पहले को पता नहीं था कि ये क्या है,
और दूसरा ये जानता था कि क्या है। हमारे जीवन के साथ भी यही स्थिति है। जो जीवन और जीवन के मर्म को जानता है उसके लिए जीवन संगीत है, और जो इसे नहीं जानता उसके लिए सिर दर्द। संत कहते हैं इस दुर्लभ जीवन के अर्थ को जानो ताकि जीवन का रस लिया जा सके, हर पल जीवन के आनंद में जिया जा सके। हम जानेंगे तभी जी पाएंगे, यदि नहीं जाने तो हम अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। हम अपने जीवन को किस नजरिए से देखते हैं, हमें ये देखने की जरूरत है। आज मैं मधुर जीवन के मूल मंत्रों की चर्चा करना चाहता हूं। ऐसी क्या चीजें हैं जिसे हम अपने जीवन में आत्मसात करके अपने जीवन को मधुर बना सके। अपने जीवन में मधुरता का रस घोलना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? हाँ, चाहते हैं तो बस कुछ मत करो, 4 प्रकार की मधुरता जीवन में अपना लो। बोली में मधुरता, व्यवहार में मधुरता, भावों में मधुरता और विचारों में मधुरता। बोली, भाव, व्यवहार और विचार, चारों में माधुर्य आ जाए तो जीवन का आनंद ही कुछ और है। सबसे पहली बात है बोली की। हम आप आज बहुत शक्ति संपन्न है। हमारे आपके पास वाक शक्ति उपलब्ध है। हम चाहे जो, चाहे जब, चाहे जैसा और चाहे जिससे अपनी बात प्रकट करने में समर्थ है ना? ये कोई साधारण बात है क्या? संसार में अनंत प्राणी ऐसे हैं जिनके पास वाक शक्ति नहीं है, वो एक इंद्रिय। 2 इंद्रिय कीड़े मकोड़े और पशु पक्षियों के पास वाक शक्ति तो है, पर उसकी अभिव्यक्ति के लिए भाषा नहीं। हम कितने भाग्यशाली हैं जो केवल बोली के धनी नहीं, बोली के साथ साथ भाषा के भी धनी। हम चाहे जो, चाहे जब, चाहे जैसा, चाहे जितना बोलने में समर्थ हैं, लेकिन हमें हर पल इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि ये शक्ति हमें अनायास प्राप्त नहीं हुई है, इसके पीछे हमें बहुत मूल्य चुकाना पड़ा है। ये हमारी बहुत बड़ी पूंजी है, बहुत बड़ी संपदा है। इसलिए मुझे चाहिए कि मैं अपनी बोली पर पूर्ण संयम रखूं। वाणी पर संयम बहुत जरूरी है। हम लोग अक्सर वाणी पर संयम रखने का उपदेश तो सुनते हैं, लेकिन प्रयास कम कर पाते हैं। आज मैं आपसे कहूंगा कि वाणी पर संयम रखते समय 4 बातों को ध्यान में रखें। मैं अपनी बोली में माधुर्य लाऊं, अति उत्तम है। माधुर्य न लाऊं तो कम से कम कटुता तो न घुले। जो व्यक्ति के हृदय को चुभती है, ऐसे
4 प्रकार की भाषा से बचिए, जो बहुत जरूरी है। आरोप, आदेश, आलोचना और अपमान। इन 4 प्रकार के वचनों से परहेज कीजिए। आरोप परक भाषा का प्रयोग कतई न करें। कभी किसी पर कोई सीधा आरोप न मढ़ें। तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया, तू ये नहीं करता, तू वो नहीं करता, तू किसी काम का नहीं है, तेरे से तो होगा ही नहीं, ये सब तेरी करतूत है, ये तेरी करनी है, तेरी वजह से हुआ है। ऐसा अक्सर बोली में आता है कि नहीं? और किसी के ऊपर आप आरोप लगाते हैं तो क्या उसका चेहरा खिलता है? क्या होता है? या तो मुंह उसका उतर जाता है या वो आंखें तरेरता है। यही तो होता है ना। तो इससे हमारा व्यवहार अच्छा बनता है या बुरा? हाँ, क्या हम इस पर अंकुश नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं, पर लगाते नहीं हैं। कर तो बहुत कुछ सकते हैं, पर करते नहीं हैं। संत कहते हैं जो कर सकते हो उसे करना शुरू कर दो, जीवन बदल जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमारे पास क्षमताओं का अभाव है। क्षमताएं असीम हैं, लेकिन मनुष्य के मन में केवल प्रयत्न की कमी होती है। और प्रयत्न भी इसीलिए कम होता है क्योंकि वैसी इच्छा शक्ति नहीं होती। और इच्छा शक्ति इसलिए नहीं होती क्योंकि उसके अंदर निष्ठा नहीं होती। निष्ठा से इच्छा शक्ति जन्म होती है और इच्छा शक्ति हमें प्रेरित करती है। व्यक्ति प्रयत्नवान बनता है और उसी से परिणाम निकलता है। हम निष्ठा प्रबल करें, अपने मन में गहरे तौर पर बैठा दे कि मुझे बदलना है। लगता है मन में ऐसा विचार आता है कि मुझे बदलना है। हाँ महाराज, आता है, लेकिन जब आपके प्रवचन में बैठे रहते हैं तब बदलना है। बदलना है, कब बदलना है? अब बदल जाएंगे, अभी तो जिंदगी बहुत पड़ी है। बस व्यक्ति ऐसे ही सोचते सोचते पूरी जिंदगी पूरी कर देता है, बदल नहीं पाता। बदलना तभी संभव होगा जब तुम्हारी निष्ठा होगी। मुझे बदलना है, बदलना नहीं है, बदलना ही है। ये दृष्टि अपने अंदर जगाइए। निष्ठा से इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति से प्रयत्न और प्रयत्न से परिणाम आते हैं। परिणाम ही नहीं, परिणाम को देखना चाहते, प्रयत्न करते नहीं। प्रयत्न के पीछे का जो फोर्स है इच्छा शक्ति नहीं, और इच्छा शक्ति की जो मूल है वो निष्ठा नहीं, तो मामला सब बदल जाता है। निष्ठा जगाइए, बदलाव तब होगा। मुझे आरोप परक वचनों से बचना है। ये निष्ठा जगा सकते हैं कि नहीं? आरोप परक वचनों से बचना है, बचना नहीं है, बचना ही है। कभी किसी से कोई बात घट जाए तो उसे सीधे सीधे आरोपी क्यों बनाया जाए? कुछ हुआ, क्यों तुमने किया, ये कहने में चुपता है। अगर इसी सेंटेंस को बदल कर भैया ये किसने किया,
किसने किया, किससे हो गया? ये सवाल करेंगे तो सामने वाला खुद एक्सेप्ट करेगा कि ये मुझसे गलती हुई, मैंने किया। और इस एक्सेप्टेंस के बाद व्यक्ति में सुधार भी संभव है। लेकिन तुमने कर दिया, और प्राय आरोप जितने भी होते हैं वो मिथ्या ज्यादा होते हैं, सच्चे कम। और जब किसी के ऊपर कोई मिथ्या आरोप जड़ दिया जाता है तो उस व्यक्ति का हृदय अंदर से बौखला उठता है, फिर संबंध कभी अच्छे हो ही नहीं सकते। जीवन व्यवहार में ये बात सुनिश्चित कीजिए कि मैं आरोप परक वचनों से बचूंगा, बचकर रहूंगा। ये लक्ष्य अपना बना लीजिए, मुझे ऐसा करना है। आज से ध्यान रख पाएंगे आप? आगे चलूं? मुझे चारों बातें आज की पूरी करनी है। अब दूसरी बात है आदेश परक वचन। ऑर्डर की भाषा, ये करो, वो करो, इसे उठाओ, उसको लाओ, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। ये चुभती है कि नहीं ये बात? हाँ, करो और कर लीजिए में अंतर है कि नहीं? कृपा कर लीजिए, बड़ा अंतर है। भाषा में आदर होना चाहिए, रिक्वेस्ट होना चाहिए। निवेदन परक भाषा हर व्यक्ति को आनंदित करती है और आदेश परक भाषा व्यक्ति को चुभ जाती है। हमारे गुरुदेव हम लोगों से हमेशा कहते हैं आदेश परक वचनों से बचो। जब व्याकरण पढ़ाते थे तो व्याकरण में दो शब्द आता, आगम और आदेश। आगम अर्थात किसी वर्ण अक्षर के बीच में कोई नया स्वर व्यंजन आ जाए, इसको बोलते हैं आगम। आदेश किसी स्वर का स्वरूप ही बदल देना, आदेश है। ई को ए कर देना, ए को ए कर देना, उ को ओ कर देना, ओ को औ कर देना, ये आदेश होता है। तो व्याकरण में एक सूत्र आता है, मित्रवत आगम है, शत्रुवत आदेश है। आगम मित्र के समान होता है और आदेश शत्रु के समान होता है। तो आदेश परक वचनों से बचिए। हम रिक्वेस्ट की भाषा में बात करें और सामने वाले को आदर दें, तभी तो आदर मिलेगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर कोई आदमी आपको लाइक भी नहीं करेगा। और एक बात बताऊं, जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व गहरा होता है उसकी बोली भाषा व्यवहार में विनम्रता झलकती है, और जिसका व्यक्तित्व उथला होता है उसके जीवन में ये सब चीजें उथली उथली होती है। आज से तय कर ले, चाहे बड़ा हो या छोटा, मालिक हो या सेवक, अधिकारी हो या उसके अधीन दूसरे कर्मी, ये तय करे कि मुझे आदेश परक वचनों से बचना है। देखिए कितना आनंद आता है। तीसरी बात है आलोचना परक वचनों से बचना। कभी किसी की बुराई मत कीजिए, क्योंकि आलोचना किसी को पसंद नहीं है क्या? हाँ, किसी को सीधे सीधे मिर्ची उसकी मुंह में डाल दो,
क्या होगा? मिर्ची लग जाती है ना, लगती कि नहीं लगती? तो किसी को मिर्ची लगे ऐसा काम करना कहां तक अच्छा है? कभी किसी की ना तो आलोचना करो ना आलोचना सुनो। हाँ, किसी की कोई कमी हो तो उस कमी का एहसास कराने का एक दूसरा तरीका भी है। सीधे सीधे मिर्ची खाने में मिर्ची लगती है, पर उस मिर्ची को अनुपात से मिलाकर चटनी में देने से स्वाद बढ़ जाता है। बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? हाँ, वही मिर्ची सुहाती है। मिर्ची न डालो तो आप लोगों को लगता है भोजन में स्वाद ही नहीं है ना? है ना? और ऐसे मिर्ची दे दे, मिर्ची से स्वाद है तो मिर्ची ले लो। क्या अंतर है? बात समझ रहे हैं? किसी को कुछ ना बोलो तो भी बहुत बुरा होता है। एक परिवार में ऐसा हुआ कि सासू ने अपनी बहू से कुछ बोला ही नहीं। अच्छा करे तो बुरा करे तो बोलती नहीं थी। उसका आशय केवल यही था कि मेरी सासू ने मुझसे बहुत ज्यादा नियंत्रण रखा, मैंने सह लिया। अब मेरी बहू है, मैं उसको क्यों बोलूं? खुद सीखेगी, मुझे देखकर सीखेगी, मुझे नहीं बोलना। वो बोले ही नहीं। अब बोलने न बोलने से क्या हुआ? संवादहीनता हो गई। संवादहीनता हो गई। संवादहीनता होने से थोड़ा गैप बढ़ गया। एक दिन बहू ने कहा कि मम्मी आप मुझे अपनी बहू मानती नहीं, मुझे ऐसा लगता है। बोले क्यों? बोले आप मुझे बहू मानती, मुझे कभी डांटती डपटती, मेरी गलतियों पर मुझे टोकती तो मुझे लगता मेरे ऊपर कुछ है, आप कुछ बोलती नहीं। 3 साल हो गया। कहा बेटा मैं तो ये सोचती थी कि तू कुछ खुद देख के सीखेगी, मैं क्यों बोलूं? तू मैच्योर्ड हो। बोले नहीं, आप नहीं बोलती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता, आप मेरी गलतियों पर टोका करो, है ना? ज्यादा मत टोको, बिल्कुल नहीं टोकने में भी गड़बड़ है। सुनो, मैं जो बात बोल रहा, जो वाकया हुआ सो बोल रहा हूं। एकदम ही नहीं बोलते थे, कुछ वो इग्नोर करे तो मतलब उबली सब्जी सबको पसंद नहीं है। छौंक चाहिए, पर छौंक में भी अनुपात। क्या बोल रहा हूं? क्या ज्यादा मिर्ची डाल दोगे तो जब आप छौंक डालते हो तो ख्याल रखते हो कि मिर्ची कितनी डालनी है, और सामने वाले को छौंकते हो तो ख्याल क्यों नहीं रखते? उस समय क्यों भूल जाते हैं? समझ में आ रही है ना बात? क्लियर है? तो जितनी जरूरत है उतनी मात्रानुकूल कार्य सदैव अच्छे होते हैं, और मात्रा विरुद्ध काम कभी अच्छे नहीं होते। एक दूसरे से बातचीत संवाद में व्यक्ति को अगर आप कुछ बताना भी चाहें तो उतना ही और उतनी ही मात्रा में हिदायत दें जितने में स्वाद न बिगड़े। क्या? स्वाद न बिगड़े। दूध में शक्कर डालने से दूध मीठा होता है? तो 1 चम्मच चीनी डालने से दूध मीठा हो गया, तो चीनी डालने से दूध मीठा होता, तो 1 गिलास दूध में 10 चम्मच चीनी डाल दो, फिर क्या हो जाएगा? चाशनी। वो दूध पीना कोई पसंद करेगा? तो दूध में मीठा डालते समय तो इस बात का ध्यान रखते हो कि मुझे कितना डालना है। अपनी बोली व्यवहार और हिदायतें देते समय ध्यान रखो कि मुझे कितना देना है। मामला गड़बड़ होगा क्या?
होगा। महाराज बाकी सब में होश रहता, बोलते समय होश नहीं रहता, वहां तो नॉन स्टॉप चालू। बचना है, आज से लक्ष्य बना करके चलिए कि मुझे इससे बचना है, परहेज करना है। गलतियों को गिनाना और गलती का एहसास कराना दोनों में बड़ा अंतर है। जो सामने वाले की गलतियां गिनाते हैं उसके संबंध गलत बन जाते हैं, और जो गलतियों का एहसास करा देते हैं उनका जीवन बदल जाता है। गलतियों का एहसास, उसकी गलती का एहसास कराओ। बच्चे का रिजल्ट आया, मां ने रिपोर्ट कार्ड देखा, 5 सब्जेक्ट में उसके डिस्टिंक्शंस थे, पर उसके मैथ्स में और केमिस्ट्री में मार्क्स कम आए थे। मां ने जिसमें डिस्टिंक्शन थे सब में लिखा वेरी गुड, जिसमें कम मार्क्स थे उसमें कोई टिप्पणी नहीं की, कोई टिप्पणी नहीं की। सहेली वहीं बैठी थी, बोले तुम्हें बोलना चाहिए कि बेटा इन 2 पर फोकस करो, इसमें मार्क्स कम है। मैंने कहा इसकी जरूरत नहीं है, मैंने उसमें कोई कमेंट नहीं किया, इसी से मेरा बेटा समझ लेगा कि मुझे इसमें मेहनत करने की जरूरत है, मुझे इसमें मेहनत करने की जरूरत है, यहां मैं वीक हूं। तो कमजोरी का बखान करना और कमजोरी का एहसास कराना दोनों में अंतर है कि नहीं। मैं अक्सर बात करता हूं, क्रिटिसाइज से बचे, क्रिटी गाइड करें। क्या करें? क्रिटिसाइज नहीं, क्रिटी गाइड करें। ये क्रिटिसाइज और क्रिटी गाइड में क्या अंतर है? घर में नई बहू आई, अब पहली बार चौके में गई। आजकल की छोरियां तो माँ बाप के घर किचन में बहुत कम जाती, खाना बनाना तो बहुत कम को आता है। अब भोजन बनाया, ढंग का नहीं बना। अब एक प्रतिक्रिया यह है, इतनी बड़ी हो गई, कहने को इतनी सारी डिग्रियां लेके आई, कुछ आता ही नहीं, कुछ खाना ही बनाने नहीं जाती, किसी काम की नहीं है। अगर ऐसी प्रतिक्रिया कोई दे तो क्या होगा बोलो? महाभारत पक्के में होगा। उसकी जगह सामने वाले ने भोजन बनाया, वही भोजन बनाया, वही परोसा, उससे कहा जाए आज तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही, तुमने भोजन बनाया, बहुत अच्छा भोजन। आजकल तो अच्छी अच्छी बहुएं भोजन बनाने की रुचि नहीं रखती, पर तुम बना रही हो, मुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारा जो भोजन परोसने का तरीका है वो भी बहुत सुंदर है, तुमने भोजन भी बहुत बढ़िया बनाया। रोटी तुमने अच्छी बनाई, बहुत अच्छी सीखी। क्योंकि शुरुआत है अभी, हम भी ऐसे करते थे तो टेढ़ी बिलती थी, 2-3 दिन प्रैक्टिस करोगे तो एकदम गोल बन जाएगी। और सब्जी जो तुमने बनाई ना, सब कुछ अच्छा किया है, थोड़ा मसाले का कॉम्बिनेशन और एक बार देख लोगे ना तो बहुत अच्छा होगा। फिर सब्जी ऐसी बनेगी कि लोग उंगली चाटेंगे। बोलो हाँ, ये क्या है? बोलो, थोड़ा जोर से तो बोलो। आप लोग क्या करते हो? क्रिटिसाइज की क्रिटी गाइड? क्रिटिसाइज से अपना पराया हो जाता है और क्रिटी गाइड से पराया भी अपना बन जाता है। अपनापन तभी बनेगा। क्या ऐसा कर सकते हैं? महाराज इतनी सबूरी कहां? यहां तो बिल्कुल आपकी मशीन गन भरी है, AK-47 धाए 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 फायर। इसी से तो मामला बिगड़ता है।
वहां अपने आप को बचाने की जरूरत है। वहां थोड़े सजग और सावधान हो गए तो सब अंतर आ जाएगा। तो आलोचना करने की जगह आप व्यक्ति को उसकी कमजोरी का एहसास कराएं। और एक बात और ध्यान रखना, आप लोग भोजन करते हो तो भोजन की शुरुआत मिठाई से करते हो कि खटाई से? पहले क्या करते हैं? मिठाई खाते हैं। अब पहले ही घास में कोई खटाई खाए तो अच्छा माना जाता है क्या? नहीं। खटाई वगैरह कब चलती है? बीच में चलती। कब चलती? इसी तरह कभी किसी से संवाद की शुरुआत करो तो उसकी अच्छाइयों से करो। बुरा से बुरा इंसान हो, 100 बुराई होगी, 2 तो अच्छाई होगी। उस अच्छाई से उसकी बात को शुरू करो, फिर धीरे 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 उसकी कमियों का एहसास करा दो, रास्ता खुल जाएगा। सीधे सीधे तुम कोई काम के ही नहीं हो, तुम तो निकम्मे हो, तो कहेगा मैं निकम्मा हूं या नहीं, तुम तो मेरे लिए निकम्मे हो ही गए। चौथी बात, अपमानजनक वचनों से बचें। अपमान किसी का मत करो, तिरस्कार किसी का मत करो, भर्त्सना किसी की मत करो। कोई व्यक्ति एक बार आपसे अपमानित हो गया तो वो कड़वी घूंट पी के बैठ जाता है, गांठ बांध लेता है, और वो कभी भी किसी भी स्थिति में आपको ला सकता है। होता है? तो कभी किसी का अपमान मत करो, हर व्यक्ति से इज्जत के साथ बात करो। अबे तबे और रे तू करके बात करना एक अच्छे मनुष्य की पहचान नहीं है। चाहे व्यक्ति साधारण हैसियत का हो या बहुत बड़ा हो, आप आदरपूर्ण शब्दों का प्रयोग करें। ऑनर होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, ये रिस्पेक्ट नहीं। चुभ जाती है बात, और उस घड़ी व्यक्ति को और ज्यादा अपमान का एहसास होता है जब व्यक्ति से ऊपर उसके परिवार को जोड़ लिया जाता है। गलती बहू ने की, गाली उसके कुनबे को मिल रही। बोलो, पता नहीं खानदान ही कैसा है, क्या सिखाई तेरी माँ ने, लगता है सब ऐसे ही होंगे, पूरा कुनबा ही ऐसा है। ऐसा है तो गड़बड़। एक बार की बात, दंपति बैठे थे, पति का स्वभाव थोड़ा गुस्सैल था, बेटा भी गुस्सा करता, छोटा बच्चा था वो भी गुस्सा। धर्मपत्नी ने मेरे सामने बोल दिया, महाराज ये पूरे खानदान का असर है, ये पूरे खानदान का असर है। पति को बुरा लग गया, मेरे सामने की बात। बोले क्या बोल रही हो तुम खानदान को कैसे जोड़ रही हो? मुझ में गुस्सा है मानता हूं, बेटे में अभी गुस्सा दिख रहा है मानता हूं, तुम खानदान की बात क्यों जोड़ रही हो? तुम कहो, और मैं इस चीज को स्वीकार करता हूं कि मुझ में गुस्सा है, मुझे इसे नियंत्रित करना चाहिए, लेकिन आज के बाद तुम कभी खानदान की बात मत करोगे, नहीं तो अभी तो महाराज श्री के सामने हूं इसलिए माफ कर दिया, आगे माफ नहीं करूंगा। मेरे सामने का वाकया है।
कहने का क्या तात्पर्य है कि लोग कहां से कहां पहुंच जाते हैं। बाप ने बेटे की पिटाई की, गलती हुई बेटे से, तो बाप ने बेटे की पिटाई की। बेटे ने पूछा, पापा आप गलती करते थे तो आपके पापा भी आपको ऐसे पीटते थे? बोले हाँ, वो मुझे पीटते थे। बोले आपके पापा गलती करते थे तो उनके पापा भी उनको पीटते थे? बोले हाँ, पापा के पापा भी पीटते थे। बोले पापा के पापा गलती करते थे तो उनकी भी पिटाई होती थी? बोले हाँ, उनकी भी उनके पापा पिटाई करते थे। बोले उनके पापा गलती करते थे तो बोले उनकी भी पिटाई होती थी। अब की बार बाप ने पूछा, ऐसा तुम पूछ क्यों रहे हो, ये सब पूछ क्यों रहे हो? उसने कहा, मैं तो ये जानना चाहता हूं कि ये गुंडागर्दी हमारे खानदान में कब से चल रही है, ये कहां से चली आ रही। कहानी बिल्कुल अलग है, पर हमें ऐसे वचनों से पूर्ण परहेज करके चलना चाहिए। यदि हम उन पर परहेज करेंगे, उनसे परहेज करेंगे, तो हमारा जीवन निश्चयतः निखरेगा। हम अपने जीवन को निखार पाएंगे, जीवन को बेहतर बना पाएंगे। हम अपने जीवन को सुंदर बनाएं, बेहतर बनाएं, अच्छे रास्ते को प्रशस्त करें और इन चारों प्रकार के वचनों से अपने आप को बचाएं, जीवन को मधुर बनाएं। आज मैंने आपसे बोली के माधुरी की बात की। बोली में मधुरता लाने के लिए हमें खुद के प्रति जागरूकता रखना पड़ेगा और आज एक संकल्प ले ले कि इन चारों प्रकार के वचनों में से किसी भी प्रकार के वचन यदि मेरे मुख से निकले तो मैं उसका प्रायश्चित करूंगा। अपनी निंदा करो, आलोचना करो, खुद को दंडित करो, 9 बार भगवान का नाम स्मरण करो, कुछ त्याग करो, दोबारा मैं सावधान रहूंगा, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होने दूंगा, ये भावना अपने मन में जगा। जीवन में बड़ा बदलाव घटित होगा और यही बदलाव जीवन में स्थायी ठहराव ला सकेगा। आज यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।